इंसानों का सामना किया है जिनके पास कई तरह की अद्भुत शक्तियां हैं, लेकिन ऐसी लड़की का सामना कैसे करें जो इंसान के सोचने की ताकत छीन ले। यहाँ तक कि इंसान को यह एहसास नहीं होता कि उसकी मौत कितने पास है। आ रही हूँ बाबा, थोड़ा सा भी सब्र नहीं होता। बच्चों की तरह ना कभी कभी बिल्कुल जिद करने लगते। एक्सक्यूज मी। ओके, ठीक है। सो वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर विनोद एक स्पीच देना चाहते हैं। आपके पास 2 मिनट है। बचाओ! अरे कोई तो मुझे इस औरत से बचाओ! कोई है? कहाँ भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम्हारा दिमाग अब मेरे कब्जे में है। तुम वो ही करोगे जो मैं चाहूं। तुम्हारे सारे ख्याल, एक एक सोच और जिंदगी भर की यादें मुझे चाहिए अभी। अगर अब तुम्हें कुछ भी याद रहेगा तो वो है मेरा नाम, मेनका। जीना यहाँ जरा हटके जरा बचके, ये है बम्बे मेरी जान। क्या सर, लोग सर मंगल ग्रह पे घर खरीद रहे हैं और आप अभी भी पीछे जा रहे हैं। सर क्या बाबा आदम के जमाने का डिब्बा लेके घूम रहे हैं। एक चीज दिखाऊं, ये देखिए, मोबाइल विद FM रेडियो। नहीं, मेरे को दूर रख ये सब चीजों से भाई। ये सब है ना लफड़े वाली चीजें। क्या ये सब चीज तुम लोग नहीं समझने वाले यार। क्या हुआ कभी? सबको क्या समझा रहे हो? और ये पुराना सा रेडियो कहां से आ गया? सुबह से तुम्हें फोन कर रहा हूं, तुम फोन नहीं उठा रहे। कहां है तुम्हारा फोन? सर फोन मैंने घर पे छोड़ दिया सर। ये टेक्नोलॉजी है ना, इससे अपने सबको बहुत तकलीफ होती है सर। अच्छा, क्यों? वो जैसे अब शुरुआत को बोलो टीवी अगर अपन देखते हैं तो अपनी आंख खराब होती है। म्यूजिक सुनो अगर ईयरफोन से तो कान में फोड़ी फुंसा होता है सर। हाँ, और सर ये मोबाइल है ना, वो तो बहुत ही भलता है सर। अगर आप कान पे रखो ना तो आपको सर का ट्यूमर हो जाता है सर।
इधर वाले जेब में रखो तो दिल का दौरा पड़ जाता है सर। और सर नीचे वाले जेब में अगर रेडियो ही अच्छा है ना सर। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कभी इसका असर तुम पे होने लगा है। जो वेव्स मोबाइल में से निकलते हैं ना, वही वेव्स इसमें से निकलती हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। प्रसिद्ध वैज्ञानिक की जान पर खतरा मंडराते हुए नजर आया। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार खगोल शास्त्र की दुनिया में एक दिग्गज वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद को एक होटल रूम में उसी हालत में पाया गया जैसे पिछले 3 केसेस में पाया गया था। एक हफ्ते में ये चौथी वारदात है और सबसे बड़ी बात, इनके परिवारजन मुंबई में हो। सर, फिलहाल असली खतरा इस रेडियो में नहीं, बाहर मंडरा रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी दिन इनकी ऐसे हालत हो। ये ऐसा इनकी हालत कैसे क्या हुई? डॉक्टर के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनकी तो जैसे याददाश्त ही चली गई हो। लेकिन ये इस हालत में यहाँ तक पहुंचे कैसे? पहुंचे नहीं, मुझे आज सुबह फोन आया था रेड रिबन होटल से। पूरे होटल स्टाफ का कहना है कि मेरे पति वहां अकेले थे, लेकिन एक औरत है हाउसकीपिंग वाली जिसने मेरे पति को उनके रूम में किसी एक लड़के के साथ जाते हुए देखा। सर, हम कितनी बार कहें आपसे कि हमने उस साइंटिस्ट के साथ किसी लड़की को नहीं देखा। तो मैनेजर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन आपके साथ ये जो खड़ी हैं ये झूठ बोल रही हैं। अरे तेरे होटल में काम करती है ना ये। अब हमें क्या पता साहब इसने क्या देखा। हम झूठ नहीं बोलता साहब, वो उस दिन साइंटिस्ट अकेला ही था साहब। हमें पूरी फुटेज चाहिए, सारी की सारी फुटेज, जब से साइंटिस्ट आपके होटल के कमरे में आया था और तब तक जब इसने उसे अधमरी हालत में होटल के कमरे में पाया था। सर, क्या हुआ? ये हाथ क्यों हिला रहा है? कोई प्रॉब्लम है? सर, कल रात होटल के सारे कैमरास के फुटेज डिलीट हो गया है। डिलीट हो गए? कैसा? पता नहीं सर। अरे जिसने भी डिलीट किया उसने सिस्टम में लॉगिन किया होगा। किसका आईडी था? आप मैनेजर हैं, बताइए आप। सर, आईडी तो मेरी थी, लेकिन सर फुटेज मैंने नहीं डिलीट किया। पता नहीं किसी ने मेरे आईडी से लॉगिन करके ये सारा काम किया है। मेरा पासवर्ड और आईडी भी किसी को नहीं मालूम। चला बहुत हुआ तेरा भी। हाँ, लड़की को देखा नहीं, फुटेज डिलीट हो गया, तेरा आईडी था लेकिन तूने लॉगिन नहीं किया। क्या समझा क्या? एड़ा समझा क्या हम लोगों? सर, आप लोगों को जो कहना है कहो, पर जो सच है हम वही कहेंगे। सर कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है ये लोग सब मिले हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स गो। सर, वो मैनेजर है ना, ये सब चीज में मिला हुआ। मैं आपको क्या बोलता हूँ, उसको इधर रिमांड में लेके आते, 2 चमाट खींच के देंगे ना, फटाफट पोपट की तरह सब बकेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। अगर उसका इस हादसे में कुछ हाथ ही नहीं था तो उसने वो फुटेज क्यों डिलीट की? ये आदमी मयंक सच कह रहा है, उसने फुटेज डिलीट किया है, लेकिन सच बात तो ये है कि उसे याद नहीं है कि उसने इस फुटेज को डिलीट किया है। पर सर, ऐसे कैसे भूल गया? क्या वो छोटा बच्चा है जो चॉकलेट खा के भूल गया? मैं मानता हूं कि वो बच्चा नहीं है कशिश, लेकिन कोई ऐसा है जो उसके माइंड को, उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है टेलीपैथी से। टेलीगली नहीं, टेलीपैथी। एक ऐसी शक्ति जिसमें आप इंसान के दिमाग में घुस सकते हैं, उसके दिमाग को पढ़ा जा सकता है और कई जगहों पर दिमाग को अपने इशारे पर नचाया भी जा सकता है। डॉक्टर अशोक। हाँ, यस सर। डॉक्टर प्रमोद। डॉक्टर प्रमोद। हाँ, यस सर।
सत्यजीत। सत्यजीत सत्यजीत सत्यजीत, यस सर। और वो डॉक्टर विनोद। विनोद विनोद, यस सर। सर ये सारे साइंटिस्ट यहाँ के मेंबर थे और इनफैक्ट ये हमारे एनुअल कॉन्फ्रेंस के जज भी थे। देखा, मैं तेरे को बोला था ना, ये चारों साइंटिस्ट का कनेक्शन अपने को इधर से ही मिलेगा। सर कहीं आपको ये शक तो नहीं है कि इस केस का राज इस कॉन्फ्रेंस में है? लग नहीं रहा है, फुल कॉन्फिडेंस है मैं। ये भाई मेरे को ये बता, अगर इन लोगों की फुल डिटेल मांगती है अपने को तो कहाँ पे मिलेंगी? यकीन नहीं हो रहा, कोई उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? पिछले साल कॉन्फ्रेंस में कुछ हुआ था क्या, जैसे कि कोई दुश्मनी या झगड़ा? नहीं, ऐसी तो कोई बात याद नहीं आ रही। याद कैसे रहेंगी, इधर पे भी उसने वो टेलीपैथी का चक्कर चलाए होंगे उसने। टेलीपैथी? हाँ, एक्चुअली उन चारों साइंटिस्ट के साथ जिस किसी ने भी ये किया है उसने टेलीपैथी का इस्तेमाल किया है। वैसे आप टेलीपैथी का नाम सुनकर आप इतने घबरा क्यों गए? आज से करीब 7-8 साल पहले एक लड़की आई थी एनुअल कॉन्फ्रेंस में टेलीपैथी पर अपनी रिसर्च के बारे में बताने के लिए। पहले तो जजेस ने उसे कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने से ही मना कर दिया, ये कहकर के टेलीपैथी कोई साइंस नहीं है, वो सिर्फ कहने की बात है। तो फिर उसे गुस्सा तो बहुत आया होगा। उसने वहां पर सबके सामने उन जजेस को किसी तरह अपने वश में कर लिया और खुद से अपने आप को उन्हें थप्पड़ लगवाया। जजेस को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे बाहर फेंकवा दिया। लगता है हम इसी लड़की को ढूंढ रहे हैं। एक बात बताइए, कुल कितने जजेस थे उस कॉन्फ्रेंस में? 10। मतलब अब भी 6 लोगों की जान खतरे में है। क्या नाम बताया आपने उस लड़की का? श्रेया। श्रेया। अभी तक तुम समझ ही गए होंगे कि तुम्हारे साथ भी वही होने वाला है जो उन चारों के साथ हुआ था। क्या यही होगा तुम्हारे साथ भी? तुम्हारे बरसों की मेहनत और सारी रिसर्च मैं तुमसे छीन लूंगी, जैसे तुमने मुझसे छीन। जी जी, श्रेया का घर यही है? हाँ। अरे अंदर क्यों आ रहे हैं? आप रुकिए। अब क्या कर रहे हैं? अब बताएंगे भी, आप लोग ढूंढ क्या रहे हैं? आपकी बेटी श्रेया। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी बेटी कुछ गलत काम नहीं कर सकती। सही गलत का फैसला कानून करेगा, आप नहीं। आपके लिए वो सिर्फ आपकी बेटी है, लेकिन ये भी हो सकता है कि कानून की नजर में वो एक मुजरिम हो। लेकिन वो जुर्म कैसे कर सकती है? पिछले 5 साल से वो मेंटल हॉस्पिटल में है। 5 साल से मेंटल हॉस्पिटल में? लेकिन मैम, हम तो ये सोच रहे थे कि ये सब कुछ श्रेया कर रही है। श्रेया, कैसी हो तुम? देखो, तुमसे कुछ लोग मिलने आए हैं। तुम इनसे बातें करो, मैं तुम्हारी मेडिसिन लेके आती हूँ। मैं इसके दिमाग की बातें पढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्यों नहीं? तुम्हारी माँ से मिलने गए थे?
आप मेरी माँ से मिले थे। कैसी है माँ? बिल्कुल ठीक है। तुम्हें याद करती है वो। पिछले 5 साल में एक मौका तक नहीं मिला माँ से मिलने का। मैं यही पड़ी हूँ, इस सफेद कमरे में, एक जिंदा लाश की तरह। काश मैं बाहर जा सकती, अपनी जिंदगी जी सकती, अपनी माँ के साथ रह सकती, लेकिन शायद मेरे नसीब में जिंदगी के रंग ही नहीं, सिर्फ ये सफेद चारदीवारी। श्रेया, बैठ जाओ। मेडिसिन खाना है ना? ये लो। तुम तो ये कह रही थी कि पिछले 5 सालों से तुम यहाँ से बाहर नहीं गई, तो फिर ये ग्लास पर लिपस्टिक का निशान, चेहरे पर लिपस्टिक कहाँ से आई ये सब? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि हॉस्पिटल के लोगों ने बातें जुबान से करते हो, पर नजरें तुम्हारी हर तरफ रहती है। Very impressive. कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि हॉस्पिटल के लोग तुम्हें ये सब फुसला कर देते हैं? मैं किसी से 2 बातें करने को तरस जाती हूँ, मैं मेकअप लगा के किसको दिखाऊंगी? तुम्हारे चेहरे पर लिपस्टिक, लिपस्टिक? ये कैसा मजाक है? मैं क्यों लगाने लगी लिपस्टिक? बस बहुत हो चुका है। मुझे नहीं पता था कि आप लोग यहाँ आके इस तरह का वाहियात मजाक करेंगे मेरे साथ। तुम्हें तंग करने के लिए यहाँ पर नहीं आए थे, सॉरी। लिपस्टिक? ये आप क्या कह रहे हैं सर? हाँ मैडम, लिपस्टिक 1 मिनट पहले थी, फिर उसके बाद गायब हो गई। सर, ये आपका वहम होगा। डॉक्टर साहब, अगर ये वहम मुझे अकेले को होता तो मैं ये समझ सकता था, लेकिन 4 पुलिस वाले एक ही समय पर, एक ही वक्त, एक ही वहम का शिकार होते, that's a little difficult to understand. हेलो? हाँ? What? एक और? हाँ ठीक है। एक और साइंटिस्ट बिल्कुल वैसी हालत में पाया गया जिस हालत में इससे पिछले वाला पाया गया था, और ये साइंटिस्ट भी उन्हीं जजेस में से एक था। सर ऐसा वो कैसा हो सकता है सर? ये श्रेया लड़की तो इधर ही है ना? डॉक्टर साहब, श्रेया के कमरे की पिछले 10 घंटे की जो सीसीटीवी फुटेज है, मुझे वो देखनी है। श्योर सर। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? सर वो एक्चुअली फुटेज डिलीट हो गई, राइट? हाँ सर, लेकिन आपको कैसे पता चला? एडमिन डिलीट कैसे हो गई? मैम मुझे नहीं पता, मैंने तो किसी भी कैमरा की फुटेज को हाथ तक नहीं लगाया, मैं सच कह रहा हूँ। सर, इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन मशीन्स नहीं। दोनों केसेस में सेम चीज हुई है। आईडी तो मेरी थी, लेकिन सर फुटेज मैंने नहीं डिलीट किया। तो इसका मतलब ये है कि कोई उनके
दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और इसका पूरा श्रेय मैं श्रेया को देता हूं। डॉक्टर, आई वुड लाइक टू मीट हर अगेन। एसीपी सर, आप कोई गलती तो नहीं कर रहे? मेरा मतलब है कि मैं जानती हूँ श्रेया जब से यहाँ है उसका बर्ताव बहुत ही शांत, बहुत ही आज्ञाकारी रहा है। अच्छा ये बताइए, आप लोग श्रेया का इलाज कर कैसे रहे थे? 3-4 दिनों में हम छोटे छोटे इलेक्ट्रिक शॉक देते थे। मैं तो ये कहूंगा ऐसे छोटे छोटे शॉक देने से कुछ नहीं होगा, उसे 1 हफ्ते का इंटेंस शॉक थेरेपी देकर देखते हैं, तभी इस समस्या का कोई हल निकलेगा। मुझे शॉक देगा तू? कभी संभालो संभालो, शॉक देगा? छोड़ दीजिए। कंट्रोल कीजिए, क्या कर रही हैं आप? मुझे छोड़िए। होश में आइए। क्या कर रही हैं आप? क्या किया आपने? किसी को मारने की कोशिश की आपने? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किसी को नहीं मारा। अब जाइए। मैंने कुछ नहीं किया। सर, आपने कुछ नोटिस किया? जैसे ही उसने शॉक देने की बात की, डॉक्टर स्वाति ने इस तरह से रिएक्ट किया। कोशिश तुम ऐसा करो कि तुम डॉक्टर स्वाति को जाके अटेंड करो। ये बाहर जो कुछ भी हो रहा है इसकी जिम्मेदार तुम हो, है ना? कमाल है एसीपी साहब, डॉक्टर शॉक मुझे देते हैं और झटका आपको लगता है। रोना आ रहा है ना आपको? अपनी जेब में से रुमाल निकालिए और अपने आंसू पोंछ लीजिए। अपने होठों पर से तुमने ये लिपस्टिक का निशान तो मिटा दिया, लेकिन जुर्म से रंगे हुए तुम्हारे हाथ कभी साफ नहीं हो सकते। जुर्म किया है मैंने, खून किया है मैंने श्रेया का, उस लड़की का जिसका फायदा दुनिया उठाती थी, जो बेवकूफ अपने लिए लड़ तक नहीं सकती थी। उसकी जिंदगी भर की मेहनत ठुकरा दी गई। क्या मिला उस श्रेया को? ये 4 सफेद दीवारें। उसे तो मरना ही था, क्योंकि उसकी जिंदगी की मालकिन मैं बनने वाली थी। मैं इनका। मैं जानता हूं कि तुमने परेशानियां उठाई हैं, तकलीफें उठाई हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम जुर्म का रास्ता इख्तियार करो और अपनी ये कहानी सुनाने के बाद तुम अपने जुर्म को जायज नहीं साबित कर सकती, समझी? तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। कब तक इन खिलौनों के दम पे अपना रौब झाड़ते रहोगे एसीपी? आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ असली हथियार। शांत हो जाओ, ये तुम्हारा ही दिमाग है और यहाँ बंदूक की क्या जरूरत? तुम्हें क्या लगता है कि एक सफेद कमरे से दूसरे कमरे में आकर तुम मुझे उलझा सकती हो? मैं यहाँ आपको उलझाने नहीं, तुम्हारी उलझन दूर करने यहाँ लाई हूँ।
सब तो मेरी दुनिया में ये सब कुछ तो मेरे साथ घटा है। हाँ, और मैं तुमसे ये सब छीन सकती हूँ और तुम्हारी भी वो ही हालत हो जाएगी जो उन साइंटिस्ट की हुई थी। मुझे अपनी परवाह नहीं है। इस समय भले ही तुम मेरे दिमाग के अंदर हो, लेकिन तुम शायद ये भूल रही हो कि मेरी पूरी टीम तुम्हारे शरीर से 2 मिनट की दूरी पर है। उन्हें जरा से भी भनक पड़ गई तो वो तुम्हारे शरीर पर हमला कर देंगे। और तुम्हें अच्छी तरह से जानती हो कि बिना शरीर के दिमाग भी किसी काम का नहीं होता है। यार वो एडमिनिस्ट्रेटर को तो बहुत जास्ती लग गया। अच्छा और टाइम पे लेके पहुंचे उसको। मैम क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही है कशिश? मैं तो जानती हूँ एसीपी, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि शरीर को चलाने वाला आखिर दिमाग होता है। माया, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ रहते हुए मैं उन्हें 2 सेकंड में खत्म कर सकती हूँ, लेकिन मेरा तुमसे या तुम्हारे लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ उनसे बदला लेना चाहती हूँ जिनसे मेरी आपसी दुश्मनी है। The choice is yours, ACP. रुक जाओ। मैं इस केस से पीछे हट जाऊंगा। मैं इस केस को फॉलो नहीं करूंगा। रुको उन्हें। सर आपको यकीन नहीं होगा हम उधर हुआ क्या सर? हम लोग तीनों एक तीसरे के सर के ऊपर बंदूक तान के खड़े हो गए थे। मैंने सब कुछ देखा कवि, सब कुछ देखा। तुम लोगों से एक दूसरे पर बंदूक तनवाकर मुझसे जबरदस्ती ये वादा लिया कि मैं इस केस को छोड़ दूं। और उस समय मैं उसे रोक नहीं सका। मेनका से लड़ने के लिए हमें हथियार नहीं चाहिए, प्लानिंग चाहिए। अपने दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर ये मेनका को जो टेलीपैथी आती है तो कोई ऐसी किताब से सीखी होगी ना, या कोई गुरु होगा उसका? राइट कवि, अगर इसका कोई गुरु है तो शायद वो गुरु हमारी मदद कर सकता है। सर किताब से याद आया कि जब हम श्रेया की माँ से मिलने उसके घर पे गए थे तो श्रेया के कमरे में कुछ किताबें थी, टेलीपैथी, सबकॉन्शियस माइंड, माइंड पावर और ऐसी बहुत सी किताबें। और उन सबका एक ही राइटर था, डॉक्टर मंगल। पता करो ये डॉक्टर कहाँ पे रहते हैं। हो सकता है कि ये मेनका का गुरु ना हो, लेकिन ये हो सकता है कि टेलीपैथी के बारे में ये बहुत कुछ जानता। श्रेया बहुत ही होनहार और होशियार स्टूडेंट थी, उसे मैंने ही ट्रेनिंग दी थी कही है। लेकिन अब आपकी जो श्रेया है वो श्रेया नहीं रही, मेनका बन गई है। पिछले 5 सालों से एक मेंटल असाइलम में रह रही है, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। यूं समझ लीजिए कि मुजरिम बन गई है। मुजरिम? देखिए, उसे रोकने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत चाहिए। मैं जानता हूं डॉक्टर, आप नहीं चाहते कि उसे किसी भी तरह का नुकसान हो, और आप चाहते हैं कि मैं इसी वक्त यहां से चला जाऊं। आप मेरे मन की बात कैसे? क्या आप भी? मैं भी। मैं उसे मारना नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि उसके अंदर की जो श्रेया है वो मासूम है, भोली है, लेकिन उसके अंदर की जो मेनका है उसे हर हाल में रोकना होगा, हर हाल में। और उसे रोकने के लिए मैं आपके पास आया हूं।
आपकी मदद चाहता हूं। मैं आपकी मदद करूंगा। मुझे आपको सिर्फ इतना ही कहना है, जब वो आपके दिमाग के अंदर जाएगी आप डरिएगा मत, कमजोर मत होइएगा। एसीपी साहब, वो दिमाग आपका है, वो आपकी दुनिया है, और वहां का मालिक मेनका नहीं, आप हो। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। जल्दी। आखिर कोई बताएगा हमें यहाँ क्यों लाया गया है? कहाँ हैं हम लोग? हमें जाने क्यों नहीं देते? आपकी अपनी सेफ्टी के लिए। बाकी साइंटिस्ट के साथ में श्रेया ने क्या किया है तो आप लोगों को अच्छी तरह पता ही होगा। वो श्रेया जो टेलीपैथी पर रिसर्च कर रही थी? जी वही श्रेया। इस काले कमरे में हम सेफ हैं, इसकी क्या गारंटी है? घबराइए मत, आप लोगों के लिए इससे सेफ जगह नहीं हो सकती है, इसलिए आप लोग प्लीज इंतजार कीजिए। हम अभी आते हैं। समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों किया जा रहा हम लोगों के साथ, और यहाँ पे क्यों लाया गया है? मैम इस रूम के लिए काला रंग ही क्यों? वरुण, एसीपी सर ने बताया था कि काला रंग दिमाग की किरणों को रोकता है, इसलिए काला रंग। आई जस्ट होप कि मेनका को इस जगह के बारे में पता ना चले। रुक जाओ मेनका। कमाल कर रहे हो एसीपी, इतने गहरी मात खा के भी वापस आ गए। क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानता। कब तक बचा के रखोगे उन्हें तुम, और वो भी अकेले? अकेला मैं नहीं, अकेली तुम हो, क्योंकि तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है। तुम्हारे पास कुछ नहीं, अगर तुम्हारे पास कुछ है तो वो है तुम्हारे बदले की आग। ये प्रेशर लगा के कोई फायदा नहीं है बेन। ये हम लोग की हेलमेट की वजह से ना तू फुल पावर पे भी काम करेंगी, उसका कुछ असर नहीं होने वाला है, समझे? अब तुम्हारी शक्ति किसी काम की नहीं है। न तुम हम में से किसी की सोच पढ़ सकती हो और न ही किसी को अपने वश में कर सकती हो। वरुण, ये क्या है? ये तुम्हारे लिए है। बस एक बार हम ये तुम्हें पहना दे, उसके बाद तुम किसी के भी दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाओगी। मुझसे लड़ते लड़ते तुम सब काफी तेज हो गए हो, लेकिन कहीं किसी को हेलमेट पहनाना भूल तो नहीं गए? मयंक, ये क्या कर रहे हो तुम? मयंक होश में आओ। मयंक तुम हमारी तरफ हो, उसने तुम्हारे दिमाग पर कब्जा कर लिया। मयंक, मयंक सुनो, मयंक, मयंक रुक जाओ मयंक। ये मयंक हम इसे चोट भी नहीं पहुंचा सकते, और वो गन, हमें कैसे भी वो गन उसके हाथ से निकालनी है। जल्दी कुछ सोचना होगा। मयंक क्या कर रहे थे? मयंक क्या?
एसीपी साहब, वो दिमाग आपका है, वो आपकी दुनिया है, और वहां का मालिक मेनका नहीं, आप भूलिएगा। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और इसके लिए मुझे इस हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। चल दिलेर। मेनका! यही चाहती थी ना तुम? ये लो। मैं तो उन साइंटिस्ट को ढूंढ ढूंढ के थक गई। चलो पता करते हैं कहाँ छुपा रखा है तुमने। हाँ मैं। ये सब खड़े खड़े थोड़ी सी थकान हो गई है, इसलिए सोच रहा हूँ कि कैसे कर रहे हो तुम ये सब? तुम्हें डॉक्टर मंगल की हर एक बात याद है, लेकिन उनकी सबसे अहम बात तुम भूल गई। ये मेरा दिमाग है, मेरा दिमाग। यहां पर वही होगा जो मैं दिलेर चाहूंगा। कवि सर, मैन सर के बारे में कुछ पता चला? हाँ पता चला ना। ये रहा दिलेर, ये दिलेर की फौज। और ये रही मैम आप यहां से भागिए। बंद करो ये सब, निकालो मुझे यहाँ से। कोशिश कर लो। क्या क्या? अरे मेरे को क्या वो पकड़ा और ये लगा कैसे तेरे को? हाँ?
कैसे लगी? एक काम कर, इसको डॉक्टर के पास लेके जा। हाँ चल जा जा जा, जा। सर अगर इसका नजरिया ठीक होता ना तो आगे चल के अपनी टीम में शामिल हो सकती थी, लेकिन चालें ठीक नहीं है इसकी। कभी समय के साथ साथ इंसान का जो नजरिया है वो बदलता रहता है, लेकिन हम अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने नजरिए के हिसाब से नहीं कर सकते। हमारी जिंदगी में अच्छे हादसे होते हैं, बुरे हादसे होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम बुरे हादसों का शिकार हुए हों तो बाहर जाकर समाज में आतंक फैलाएं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, असीम शक्ति के साथ आती हैं असीम जिम्मेदारियां।